हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज़ ज्योति हेयर। और 2-3 क्वेरीज़ है, उस क्वेरीज़ को पूरा करने के बाद हम लोग फॉर्म फिल करेंगे। किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है, कुछ मिस्टेक्स जो कि आप लोगों से हो सकती है, प्लीज़ वो ना करें, बाद में दिक्कत हो सकती है। तो क्वेरी ये है कि 23-25 वाले सेशन का अभी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुआ है, तो उन कैंडिडेट ने मुझसे पूछा है कि क्या हम लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। तो येस, अब आप दोबारा से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको लगे कि हाँ नहीं कर सकते, हमारा ऑलरेडी फॉर्म फिल हो रखा है, रिज़ल्ट प्रॉपर तरीके से नहीं आया है, तो आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। वो जैसे कि मैंने बताया था कि जिनका मार्क्स कम है तो वो भर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैंने भी साइट विज़िट किया, यहाँ पे आप लोग भोज यूनिवर्सिटी एमपी ऑनलाइन पे आएंगे। जैसे ही आप आएंगे, फर्स्ट आपको दिख रहा है एंट्रेंस काउंसलिंग फॉर्म, इस पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट वाला है अप्लाई फॉर बीएड एचसीडीई एंट्रेंस 2024-27, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा। अभी मैं आपको समझा रही थी इसमें करना क्या है। बीएड स्पेशल ऑलरेडी फील्ड है, प्रोग्राम सेशन 24-27 है। अब प्रेफरेंस देनी है आपको कि आप इनमें से किस में 4 सब्जेक्ट में बेसिकली यहाँ पर जो है वो होती है, क्या बोलते हैं, स्पेशल एजुकेशन। तो हियरिंग इम्पेयरमेंट है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसेबिलिटी और विजुअल इम्पेयरमेंट। तो आपको इन चारों में से जिसमें करनी है उसको आप सेलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी अपनी करेंगे कि ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है, जो भी है। अब एग्ज़ाम सिटी, आप कौन सी एग्ज़ाम सिटी चाहते हैं, प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग भर सकते हैं। सेकेंड नंबर पे कौन सी चाहिए आपको, और थर्ड नंबर पे अभी आपको कौन सी चाहिए, ठीक है। मीडियम है, इंग्लिश पेपर तो बाइलिंगुअल आता है, बट आने वाले जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आगे जो स्टडी का जो मीडियम है वो क्या रहने वाला है, हिंदी इंग्लिश आप लोग चूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपका फ़र्स्ट नेम आ जाएगा, ठीक है। और ये मैंने ऑलरेडी पहले फिल करके दिखाया था, तो उसका आ रहा है। लास्ट नेम हो गया, यहाँ पे आपका आ जाएगा फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपका जेंडर आ जाएगा यहाँ पे। और कैटेगरी को लेकर बहुत कन्फ्यूजन है। जो भी लोग एमपी से बाहर के हैं, प्लीज़ वो यूआर सेलेक्ट करना। आप ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी कुछ भी हो अपने स्टेट में, लेकिन आप एमपी के नहीं हो तो आप जनरल ही कहलाओगे। तो यहाँ भरोगे, बाद में दिक्कत होगी, तो ये चीज़ मत करना, क्योंकि ये क्वेरी बहुत आती है। तो ये क्वेरी मैं यहाँ क्लियर कर देती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग जनरल ही काउंट होंगे। यहाँ पे डीओबी आ जाएगी। अब यहाँ पे सब कैटेगरी है कि कैटेगरी के अंदर भी कैटेगरी है, फिजिकली हैंडीकैप, विडो, मिलिट्री पर्सन है या फ्रीडम फाइटर है, तो वो आ जाएगा। नेशनैलिटी ऑफ कोर्स आप लोग इंडियन हैं सारे, है ना। उसके बाद आपका रिलीजन आ गया, मैरिटल स्टेटस आ गया, आपके हस्बैंड का नेम आ गया। और अगर आप अनमेरिड हो तो फिर वो हस्बैंड का नाम आपका नहीं मांगेगा, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग आ जाते हैं एरिया पे। एरिया आपका मतलब अर्बन है या रूरल है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट कि आप एम्प्लॉयड है या अनएम्प्लॉयड है। अब एम्प्लॉयमेंट टाइप कि आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं, अदर सेक्टर में जॉब करते हैं, ठीक है। अदर में क्लिक करेंगे तो कुछ टाइप करने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारा है। देन उसके बाद आप यहाँ पे एड्रेस भरेंगे, आपका सारा प्रॉपर यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। परमानेंट एड्रेस, कॉरेस्पॉन्डेंस, ठीक है, जहाँ से आपसे कांटेक्ट हो सके, परमानेंट जहाँ फिक्स्ड है बिल्कुल, ठीक है, यहाँ पर हो गया। देन उसके बाद आपकी मेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, ऑप्शनल भी है, आपका ऑप्शनल है अगर एक और मोबाइल नंबर देना चाहे तो। विद्यार्थी संपर्क हेतु स्वयं का मोबाइल नंबर दर्ज करें, ऐसा इन्होंने कहा है, और ये काम आपको करना भी है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं एग्ज़ाम, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एग्जामिनेशन इंस्टीट्यूट आपको लिखना है, ईयर ऑफ पासिंग है, ऑब्टेन मार्क्स है, टोटल मार्क्स है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स है, डिवीज़न है। जैसे हाई स्कूल में 10th क्लास में, और उसके बाद है हाई स्कूल में आपको जैसे कब क्लियर हुआ था आपका, ठीक है, ईयर आ जाएगा, यहाँ पे सेलेक्ट ईयर आ जाएगा। ईयर के बाद क्या क्या आ रहा है ऑटो फील्ड में, तो ईयर के बाद इन्होंने ऑब्टेन मार्क्स है, तो इस वाले ऑप्शन में आ जाएगा ऑब्टेन मार्क्स है, कितने आपने मार्क्स लिए, और उसके बाद है टोटल मार्क्स, और इस वाले ऑप्शन में टोटल मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद है डिवीज़न, तो डिवीज़न कौन सी आई है, ठीक है। यहाँ पे आपको वो दिया हुआ है, आई थिंक ये शायद मैं फ़ोन से कर रही हूँ इसलिए ऐसे इस तरीके से दिख रहा है, आई थिंक लैपटॉप वगैरह में प्रॉपर दिखता है ये। तो इस तरीके से अगर आप फ़ोन से भर रहे हैं, तो मैं ये फ़ोन से आपको करके दिखा रही हूँ। तो ये सीक्वेंस रहने वाला है
ठीक इसी तरीके से आपका हाई स्कूल का आ जाएगा, 10th क्लास का, फिर ग्रेजुएशन का, और पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास है तो ही आपको भरना है, अदरवाइज़ तो कोई ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती है। देन उसके बाद है आपका RCI डिग्री सर्टिफिकेट। अगर आपके पास RCI का कोई डिग्री या सर्टिफिकेट आपने किया हुआ है तो आप लोग यहाँ पे लगा सकते हैं, जिसमें आपको 10 मार्क्स का रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। अब उसके बाद है एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स। अगर आप वर्किंग है कहीं पर, और यहाँ पर एक डाउट ये आता है कि मैम क्या हमें टीचर होना ज़रूरी है? तो ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आपको टीचर होना ही ज़रूरी है आपको स्पेशल एजुकेशन करने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी फील्ड में हो आप लोग स्पेशल एजुकेशन कर सकते हैं। अब है नेम ऑफ़ इंस्टीट्यूट विद एड्रेस। आप इंस्टीट्यूट कहाँ है, अगर आप काम करते हैं तो आपको ये भरना है, अदरवाइज़ आप काम नहीं करते हैं कुछ भी, और लेकिन मुझे लगता है सब लोग काम करते ही होंगे, तो आपको यहाँ पे बताना है कि आप लोग कहाँ काम करते हैं, कब से काम कर रहे हैं, कब तक काम कर रहे हैं, और कब तक, मतलब जब प्रेजेंट की डेट डाल देना जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो। डेजिग्नेशन क्या है, आपकी पोस्ट क्या है वहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद आ गया स्पेशल क्राइटेरिया क्वालिफ़िकेशन। यहाँ पे स्पेशल जो 10 मार्क्स का रिलैक्सेशन 2 कंडीशन में मिलेगा। पहली ये कि आपके पास RCI से अप्रूव कोई टीचिंग डिप्लोमा है, या फिर आप दिव्यांग है, आपके बच्चे दिव्यांग है, ठीक है, और हाँ ठीक है, ये RCI हो गया, 3 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद है इनमें से कुछ भी है आपका सेलेक्ट कर सकते हो, लाइक पर्सन विद डिसेबल कर दिया है, ठीक है, एग्ज़ाम्पल के लिए। तो जैसे ही ये किया है पर्सन विद डिसेबल, तो यहाँ पे फिर ये सर्टिफिकेट नंबर मांगेगा आपसे, आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर भरना है, ठीक है। सर्टिफिकेट नंबर आप लोग यहाँ भर देंगे। और यहाँ पर कुछ कैंडिडेट का मुझे मैसेज आ रहा है कि मैम हम ना ये करना भूल गए, हम इसे हम ना सेलेक्ट करना भूल गए, स्पेशल क्राइटेरिया क्वालिफ़िकेशन। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप लोग यूनिवर्सिटी में मेल कर दीजिए अपनी डिटेल। अदरवाइज़ तो एक ऑप्शन और है, अगर आप करना चाहें तो आप फॉर्म फिल दोबारा कर दीजिए, यही हो सकता है, और कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि अगर आप ये, क्योंकि 10 मार्क्स का रिलैक्सेशन मिलता है, तो अब जिन्होंने भर दिया यूनिवर्सिटी को मेल कर दो, अगर कुछ अभी तो टाइम है, तो अगर कुछ आ जाता है तो रिस्पॉन्स। उसके बाद यहाँ पर है, इन्होंने बोला फॉर्म फ़ीस, पोर्टल फ़ीस, लेट फ़ी, टोटल फ़ी। अब यहाँ पे आपको 850 रुपये पे करने हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको अपनी फ़ोटो सैम्पल अपलोड, ये सैम्पल दिया हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पर इस पर आप क्लिक करेंगे, मार्कशीट ग्रेजुएशन, अपलोड इमेज, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास है टिक कर देंगे, हैंडीकैप सर्टिफिकेट है तो टिक कर देंगे, 2 पासपोर्ट साइज़ तो बाद में जब आप जाएंगे तब लेकर जानी है। टीचिंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर है तो देना है, ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोगों को यहाँ पे आके कन्फ्यूजन होती है, मैम हम तो पढ़ाते नहीं, हमारे पास एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो कंपलसरी नहीं है तो ठीक है, टिक कर देना, अदरवाइज़ छोड़ देना। RCI वाला है तो ठीक है, अदरवाइज़ छोड़ देना। अब यहाँ पे डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन करनी है, ठीक है। अपलोड इमेज पे करना है यहाँ पे आपको, ठीक है। अपलोड इमेज पे एक सेकेंड, यहाँ इन्होंने अपलोड इमेज पे ये बताया हुआ है, तो आप लोग इमेज और यहाँ पे साइन, ठीक है, अपलोड कर देंगे। तो अभी हम इस फॉर्म को भरते हैं। देन आगे सेव डाटा पे आपको यहाँ सेव डाटा दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। अभी मैंने इस फॉर्म को फिल कर लिया है, और फ़ोटो अपलोड करने में मैं असमर्थ हूँ, क्योंकि मोस्टली फॉर्म मैं अपने खुद के भी नहीं अपलोड कर पाती हूँ फ़ोटो। आपको करना क्या है, सिंपली वैसे लैपटॉप पे ज़्यादा बेटर तरीके से होता, बट मैं अभी फ़ोन से कर रही हूँ, तो फ़ोटो भी जो है फ़ोन से अपलोड हो जाएगी। यहाँ पर आपको अपनी फ़ोटो और इमेज, फ़ोटो के ऊपर इमेज आपको ना ये इन्होंने दिया हुआ है एक सैम्पल, इस तरीके से आपको अपनी फ़ोटो और साइन एडिट करने हैं, और वो जो कि मैं एडिट नहीं कर पा रही हूँ अभी, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है, और मुझे ये फॉर्म भरना भी नहीं है, तो इस वजह से आप लोग इसे कर लेना। और करने के बाद जैसे ही आप इसे डिक्लेरेशन पे क्लिक कर दोगे, सब सेव डाटा करोगे, सेव डाटा के बाद कंफर्मेशन मांगेगा, ओके कर देना। ओके करने के बाद एक पेज खुलेगा, वहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स होंगी, ठीक है। और फिर उसके बाद वहाँ पे नीचे पेमेंट का ऑप्शन होगा, आप लोग पे करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। और प्लीज़ ID पासवर्ड बिल्कुल भी मत भूलना आगे जाके, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। और अगर किसी के फॉर्म में कोई गलती हो गई है, ज़्यादा बड़ी वाली गलती हो गई है, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग दोबारा फॉर्म भरते हैं, अदरवाइज़ आप यूनिवर्सिटी को मेल कर सकते हैं कि हमने ये फॉर्म भरा है, और मतलब इन फ्यूचर जब भी आप काउंसलिंग के लिए जाते हैं तो वो सही हो जाता है, ठीक है। तो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे, आपके डाउट क्लियर हो गए हैं, और कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।